Hello student, how are you all? I hope you all are doing well. This is our computer class. In this class we will study the chapter 2 storage devices. Okay. In the previous chapter we learn about input, output and processing devices. हमने previous chapter में input, output और processing devices के बारे में पढ़ा. Now in this chapter we will learn about the storage devices which are used in computer. इस chapter में हम storage devices के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे कंप्यूटर में यूज होते हैं. स्टोरेज मतलब जिनमें हम कोई भी टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है या पिक्चर, ऑडियो जो भी है वो हम स्टोर कर सकते हैं. वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी. सबसे ज्यादा कंप्यूटर का क्या एडवांटेज है? उसकी स्टोरेज कैपेसिटी. इसमें हम कई सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं. वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन कंप्यूटर. ओके, क्या क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में यहाँ देख लेते हैं. प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम एंड रोम. सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ब्लूरे डिस्क, फ्लैश ड्राइव. एंड लास्ट वन इज मेमोरी यूनिट. ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ देखिए, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा. इनपुट डिवाइस इनपुट देते हैं, फिर वो सीपीयू में जाके प्रोसेस होता है, देन हमें मॉनिटर पे उसका फिर डिस्प्ले दिखता है, मतलब उसका आउटपुट दिखता है. अब प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेस करता है तो मेमोरी की उसे जरूरत रहती है. देखो, देयर आर डिफरेंट स्टोरेज एरिया वेयर इट कीप्स डाटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली और टेम्पररीली. दिस स्टोरेज एरिया इज ऑल्सो इज नोन एज द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. अब कई सारे डिफरेंट स्टोरेज एरिया होते हैं जहाँ पर डाटा स्टोर रहता है, परमानेंटली रहता है, कहीं पर टेम्पररी रहता है. ठीक है, तो उन्हीं स्टोरेज एरिया को क्या कहा जाता है? मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी. टू कैटेगरी में कंप्यूटर की मेमोरी को डिवाइड किया गया है. वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड अनदर वन इज सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. इसको मेन मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर की. सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी. सीपीयू इस मेमोरी में डायरेक्ट इसको रीड कर सकता है, उस पर राइट भी कर सकता है. इट इज फिक्स टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में फिक्स रहती है. कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट प्राइमरी मेमोरी. कंप्यूटर विदाउट प्राइमरी मेमोरी के वर्क नहीं कर सकता है. प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप्स. प्राइमरी मेमोरी को भी दो टाइप्स में डिवाइड किया है, दैट इज रैम एंड रोम. रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. ये टेम्पररी मेमोरी होती है, मतलब ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं होती है. The information stored in this memory is lost as the power supplied to the computer is turned off. इसमें जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो अगर जैसे ही पावर सप्लाई कंप्यूटर का बंद होता है वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है. अगर हम उसे सेव नहीं करते, उसे हम सेव करते हैं तो वो किस मेमोरी में पहुंच जाती है? फिर रीड ओनली मेमोरी में. इट इज कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी. इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी. इसे रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं. नाउ रीड ओनली मेमोरी. इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर. इसमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करी जाती है वो परमानेंट होती है. इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच ऑफ. ये अगर सिस्टम स्विच ऑफ भी कर देते हैं तो भी ये डाटा इसमें रहता है. जैसे हमने कोई भी जैसे एक लेटर टाइप किया, ठीक है, लेटर टाइप किया, उसमें हम जो भी लिख रहे हैं वो क्या अभी रैम में लिख रहे हैं. जैसे ही हमने उसको सेव कर दिया तो वो किस में पहुंच जाएगा? रीड ओनली मेमोरी में पहुंच जाएगा. तो हम कभी भी अगर हमारा सेव है तो हम उसे कभी भी अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ भी कर दिया हमने तो फिर से ओपन करके हम उसे रीड कर सकते हैं. इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. रोम कैन नॉट बी ओवर रिटन बाय द कंप्यूटर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. इसमें ओवरराइट नहीं कर सकते हैं और इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं. सेकेंडरी मेमोरी, दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर. ये परमानेंट होती है. इट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इंफॉर्मेशंस परमानेंटली. इसमें हम डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टोर कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं. इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा. ये बहुत सारा डाटा स्टोर करने के यूज में आती है. इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल बी इरेज. जब तक हम इसमें से इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं करेंगे वो उसमें इंफॉर्मेशन रहती है. डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर. अब अलग अलग तरीके के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं. हार्ड डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, डीवीडी है, ब्लूरे डिस्क है, पेन ड्राइव है, फ्लैश ड्राइव एटसेट्रा. हार्ड डिस्क, दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स. हार्ड डिस्क सबसे मेन स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि सीपीयू में फिक्स रहता है.
Its storage capacity is very high that varies from 200 GB to 3 TB. इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो रहती है वो 200 GB से लेके 3 TB यानी 3 टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है. इट इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस, ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है. कॉम्पैक्ट डिस्क. अब कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ये सीडी सभी ने देखी होगी. ये पहले जो सीडी प्लेयर्स रहते थे उसमें ये सीडी चलती थी. ठीक है, उसमें हम ये सीडी लगा देते थे और जो भी पिक्चर वगैरह इसमें रहती थी वो हम देख पाते थे. इट इज अ थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल. ये पतली सी प्लास्टिक की रहती है और मेटल से कोटिंग रहती है इसके ऊपर. कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डाटा स्टोर्ड इन इट. कंप्यूटर इसमें जो भी डाटा रहता है उसको रीड और राइट कर सकता है. दिस इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विद द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB. इसमें हाईएस्ट 700 MB की कैपेसिटी रहती है, मतलब इसकी कैपेसिटी बहुत कम रहती है. इट कैन स्टोर वेराइटीज ऑफ डाटा लाइक पिक्चर, साउंड, मूवी, स्टेट्स एक्सेट्रा. इसमें ये सब पिक्चर रहते हैं, कोई साउंड या मूवी हम स्टोर कर सकते हैं. वी कैन मूव द CD फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इजीली. और CD को हम कहीं भी ले जा सकते हैं, पोर्टेबल रहती है ये. नाउ डिजिटल वीडियो डिस्क. अब DVD क्या होती है देखिए. इट इज ऑल्सो नोन एज सुपर डेंसिटी डिस्क. इसे सुपर डेंसिटी डिस्क कहा जाता है. इट ऑफर्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी देन CD. सिर्फ यही कंपैरिजन है कि इसमें क्या रहता है कि CD से ज्यादा इसकी स्टोरेज कैपेसिटी रहती है. इट कैन स्टोर डाटा 4.7 GB टू 17.08 GB. इतना डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. दे आर नॉट रीराइटेबल मीडिया. मतलब एक बार हमने जो इसमें डाल दिया फिर उसमें हम रीराइट इसको नहीं कर सकते हैं. नाउ ब्लू-रे डिस्क. दिस इज अ न्यूली इन्वेंटेड ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन बी फ्रॉम 25 GB टू 200 GB. इसकी स्टोरेज डिवाइस और बढ़ जाती है. इट इज मेनली यूज टू स्टोर हाई क्वालिटी साउंड एंड मूवी डाटा. इसमें साउंड, हाई क्वालिटी की जो भी साउंड होते हैं या मूवीज वगैरह इसमें स्टोर करने के लिए यूज होती है. नाउ फ्लैश ड्राइव. इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस पॉपुलरली नोन एज पेन ड्राइव. ये सबसे ज्यादा पॉपुलर रहती है और इसे पेन ड्राइव भी कहा जाता है. पेन ड्राइव सभी ने देखी होगी. इट इज स्टोर डाटा परमानेंटली एंड इरेज इट व्हेन नीडेड. और इसमें हम परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं और अगर हमें डिलीट करना है तो हम इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं. ये पोर्टेबल होती है. पोर्टेबल मतलब इससे हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. इट्स स्टोरेज कैपेसिटी कैन वेरी फ्रॉम 2 GB टू 256 GB. और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेके 256 GB तक रहती है. नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा मेमोरी यूनिट. डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 डिजिट दैट इज 0 and 1. These 2 digit are called binary digit और bits. कंप्यूटर की मेमोरी में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो 2 डिजिट में होता है, दैट इज 0 and 1. और इन्हीं 2 डिजिट को बाइनरी डिजिट या फिर बिट्स कहा जाता है. ठीक है. अब बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी. बिट्स जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है. टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर मेमोरी अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट आर यूज्ड. 8 बाइनरी डिजिट से एक बिट बनता है. सॉरी, बिट जो होता है 8 बाइनरी डिजिट से एक बाइट हमारा बन जाता है. दिस सेट ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड द बाइट. और उसी 8 बिट्स के सेट को क्या कहा जाता है? बाइट कहा जाता है. सो 1 बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा. डाटा का एक कैरेक्टर, एक बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा. डाटा के एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बाइट वो कहलाता है. बिट्स क्या होंगे? 0 1. 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट. तो 1 1 0 0 0 1 1 0. एक एग्जाम्पल दिया है. ठीक है. मतलब 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर. टू रिप्रेजेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन मेमोरी हायर डाटा स्टोरेज यूनिट आर यूज्ड. लाइक अगर मेमोरी में ज्यादा डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हायर डाटा स्टोरेज यूनिट्स होती हैं, जैसे कि किलोबाइट. किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं. ठीक है. 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स. 1 MB मेगाबाइट में 1024 KB किलोबाइट होती हैं. 1 GB में 1024 MB होता है. 1 टेराबाइट में 1024 GB डाटा होता है. GB मतलब गीगाबाइट्स. इसका फुल फॉर्म देखिए, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट. ठीक है. ये इस कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स होती हैं. सभी को ये लर्न होना चाहिए. 1 KB में 1024 बाइट्स होती हैं. 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होंगी. 1 GB में 1024 मेगाबाइट होंगी और 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट्स होंगी.
कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड अदर लैंग्वेज, इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1 कॉल्ड बिट्स। कंप्यूटर और कोई सी लैंग्वेज नहीं समझता है, सिर्फ ये बाइनरी लैंग्वेज समझता है दैट इज 0 and 1, जिन्हें बिट्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पढ़ा, कौन कौन से होते हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इसमें मेमोरीज पढ़ी। तो आई होप सो आप सभी को समझ आया होगा। तो सभी बच्चों को इसका वर्क कंप्लीट करके उसके पिक्चर्स मुझे सेंड करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।